सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिव्य भारती में पाठ 3 रक्षाबंधन पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना और समझना कि रक्षाबंधन के बारे में उन्होंने क्या दिया हुआ है। ओके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय में उन्होंने क्या दिया है। राखी का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्यौहार है। जो राखी का त्यौहार है वो क्या है, भाई और बहन के पवित्र यानी कि पावन या पाक प्रेम का त्यौहार है। इस दिन घर में खूब राखियाँ, मिठाइयाँ और उपहार आते हैं, यानी कि राखियाँ आती हैं, स्वीट्स आती हैं, गिफ्ट्स आते हैं। ठीक है, घर में मेहमान आते हैं और सब मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, कि इस घर में मेहमान आएंगे और मिलजुल कर क्या बनाएंगे, इस त्यौहार को मनाएंगे, यानी कि रक्षाबंधन को। ओके। अब हम पाठ पढ़ते हैं। आज श्रावण यानी कि सावन बोलते हैं जिसे हम, महीने की पूर्णिमा है। क्या है, पूर्णिमा, यानी कि जो श्रावण मास की या सावन मास की जो पूर्णिमा होती है उसको राखी का त्यौहार मनाया जाता है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। ठीक है, क्या है, रक्षाबंधन का त्यौहार है यानी कि राखी का। सोनल आज बहुत प्रसन्न है, यानी कि बहुत खुश है। आज वह अपने भैया की कलाई पर राखी बांधेगी। क्या करेगी, अपने भैया की कलाई पर राखी बांधेगी। सोनल के भैया अभय सेना में है। कहाँ है, अभय जो है सेना में है। सोनल प्रातः जल्दी उठी और नहा धोकर तैयार हो गई। क्या हुआ, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठी और वो नहा धोकर क्या हुआ, जल्दी से रेडी हो गई। भैया के लिए राखी वह कल ही खरीद लाई थी। क्या किया उसने, एक दिन पहले ही अपने भैया के लिए राखी खरीद ली थी। अब उसे केवल भैया के आने की प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा क्या होता है, इंतजार, यानी कि उसको वेट था कि मेरे भैया आएंगे। वह माँ से बोली, माँ भैया कब आएंगे। उसने अपनी मम्मी को क्या कहा कि भैया कब आएंगे। माँ बोली, आते ही होंगे बेटी। ठीक है, उसकी माँ ने क्या कहा कि अभी आते ही होंगे बेटी। थोड़ी देर में उसे दूर से भैया आते दिखे। क्या दिखे, दूर से उसके भैया आते हुए दिखे। वह एकदम चिल्लाती हुई दरवाजे की ओर भागी। क्या हुआ, जल्दी जल्दी वो चिल्लाती हुई अपनी दरवाजे की ओर भागी। माँ भैया आ गए, माँ भैया आ गए। क्या उसने बोला, चिल्लाते हुए, माँ भैया आ गए। भैया ने आते ही सोनल को गोद में उठा लिया। क्या क्या, अपनी बहन को, सोनल को गोद में उठा लिया। सोनल बोली, भैया इतनी देर क्यों लगा दी। उसने क्या पूछा कि इतनी देर क्यों लगा दी आपने, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, यानी कि इंतज़ार कर रही हूँ। फिर क्या होता है, अब तो आ गया हूँ ना, ये कहते हुए वे घर के भीतर आ गए। उसके भैया ने क्या बोला, अब तो मैं आ गया हूँ। तो ये बात बोलते बोलते वो अंदर आ गए। भीतर आकर अभय ने माँ और पिताजी के चरण छुए, यानी कि चरण क्या होता है, पाँव। उन्होंने उसके अपने माता पिता की पाँव छुए। माँ बोली, बेटा शीघ्र नहा लो। उसकी माँ ने क्या बोला कि जल्दी से, शीघ्र क्या होता है, जल्दी से नहा लो। यह तुम्हारी राखी बांधने के लिए कब से उतावली है। उतावली मीन्स जल्दबाज, यानी कि बहुत इसको जल्दबाजी है तुम्हें राखी बांधने के लिए। अभय भैया शीघ्र ही नहा धोकर तैयार हो गए। क्या हुआ, जो अभय भैया थे वो जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए। फिर वे सोनल से बोले, आओ बहना रानी राखी बांधो। उसने क्या कहा कि आओ बहना रानी राखी बांधो। सोनल प्रसन्नतापूर्वक भैया को राखी बांधने बैठी। क्या हुआ, बहुत खुशी में राखी बांधने के लिए वो बैठ गई। उसने भैया के माथे पर तिलक लगाया। सबसे पहले क्या किया, तिलक लगाया, फिर राखी बांधकर मिठाई खिलाई। फिर उसने राखी बांधी और मिठाई खिलाई। भैया ने 100 रुपये का नोट उसकी थाली में रख दिया। क्या किया, 100 रुपये निकाले और उसकी थाली में रख दिया। फिर उन्होंने जेब से डिबिया निकाली। क्या निकाली, डिबिया निकाली और सोनल को देखते हुए बोले, खोल कर देखो इसमें क्या है। उन्होंने क्या कहा अपनी सोनल बहन को कि सोनल देखो इसमें क्या है। सोनल ने डिबिया खोली, उसमें एक सुंदर सी घड़ी थी। क्या थी, सुंदर सी घड़ी थी। घड़ी पाकर सोनल बहुत प्रसन्न हुई, यानी कि बहुत खुश हुई। बाद में माँ ने सबको पकवान बनाकर खिलाई। पकवान क्या होता है, स्वादिष्ट भोजन। ठीक है, वे बहुत प्रसन्न थे। सब क्या थे, बहुत प्रसन्न थे, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश थे। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, यानी कि प्रतीक क्या होता है, चिन्ह होता है। यानी कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो भाई और बहन के प्रेम का
चिन्ह है, यानी कि सिंबल है कि इससे हमें पता लगता है कि रक्षाबंधन के त्यौहार पे भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। एक दूसरे को जो बहन होती है वो अपने भैया को क्या करती है, राखी बांधती है, और भैया अपनी बहन को क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं। आप भी ऐसा ही करते होगे। आई होप आपको जो ये पार्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर इस पार्ट को अच्छे से समझना। ओके, आज के लिए इतना ही। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।